सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक मौलाना फजल रहमान को लोग मसालिहत, जोड़ तोड़, इत्तेहादों और साजबाज के हवालों से जानते हैं, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासत का आगाज जेल से किया। इनके मुकाबले में दरख्वास्ती ग्रुप में उल्मा के बड़े बड़े नाम मौजूद थे, लेकिन जवानी में उन्होंने इनके मुकाबले में अपनी क़यादत का लोहा मनवा कर उल्मा की वाज़े तादाद को अपना हमनवा बनाया और आज वो उल्मा की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। मौलाना फजल रहमान काबिल फ़ख्र हद तक बहादुर भी हैं। इन पर 4 खुदकुश हमले हुए जिनमें वो बाल बाल बच गए, लेकिन इसके बावजूद वो घर में नहीं बैठे। किसी और लीडर की जिंदगी को इस कदर खतरात लाक होते तो वो शायद घर से भी न निकलता, लेकिन मौलाना एक लम्हे के लिए आराम से नहीं बैठे और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक या पंजाब से लेकर सिंध तक हर जगह अवामी इज्तिमात से खिताब करते रहते हैं। मौलाना जोड़ तोड़ के लिए मशहूर हैं, लेकिन डट जाने का फन भी बदर्जे कमाल जानते हैं। जनरल ज़िया के मुकाबले में MRD का हिस्सा रहे और इमरान खान की हुकूमत में तनहा अपोजिशन का किरदार अदा किया। मौलाना मदारिस और मौलवियों के मफादात का ख्याल रखते हैं और इनकी आवाज़ बने रहते हैं, लेकिन सियासी रफाकत और दुश्मनी दोनों को निभाने का फन भी जानते हैं। मौलाना मौजूदा मुक़्तदरा से बावजूद इसके कि नाराज़ हैं कि इसने इनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ इमरान खान को अंदर किया हुआ है। इस नाराज़गी की कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि मौलाना के आबाई गांव और ज़ेर असर इलाकों में अमलन TTP को कंट्रोल हासिल हो गया है और मौलाना इस सूरत हाल को मुक़्तदरा की पॉलिसियों का नतीजा करार दे रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि मौलाना समझते हैं कि गुज़िश्ता इंतखाबात में इन्हें हरवाया गया है। हालांकि इनकी इस राय से मुझे इत्तफाक नहीं और दिल ये नहीं मानता कि मुक़्तदरा ने इन्हें हरवा कर PTI को जितवाया होगा, लेकिन बहरहाल इनके पास अपने दलाइल भी हैं और वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुक़्तदरा ने इंतखाबात में इनके साथ बेवफाई की। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि उन्होंने शऊरी तौर पर अपने आप को अस्करियत पसंदों का निशाना नंबर 1 बनाया है और इस बुनियाद पर इस रियासत को इनका एहसान मानना चाहिए। इसकी तफसील वो यूं बयान करते हैं कि इनके साथ जो लोग वाबस्ता हैं वो भी कमोबेश इसी सोच के हामिल हैं जो TTP की है, और अगर वो इन लोगों को पाकिस्तान आईन और पार्लियामेंट से न जोड़ते तो वो भी अस्करियत पसंदों के साथ जाते, और अगर मदारिस की ये बड़ी तादाद TTP की हमनवा हो जाती तो फिर इस रियासत का क्या हाल होता। इसीलिए अस्करियत पसंद मौलाना पर खुदकुश हमले करते हैं, क्योंकि नजरियाती तौर पर वो इन्हें अपने रस्ते की दीवार समझते हैं। TTP और दाइश के वाबस्तगान जमहूरियत को कुफ्र समझते हैं और इसकी बालादस्ती के लिए काम करने वालों को मुर्तद शुमार करते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान आइन और जमहूरियत के अलमबरदार हैं और मजहबी तबके की एक बड़ी तादाद को रियासत और आइन से जोड़े रखा है। इसलिए दाढ़ी और पगड़ी के इश्तराक के बावजूद अस्करियत पसंद बगैर दाढ़ी के सियासतदानों के मुकाबले में मौलाना फजल रहमान की जान के ज्यादा दरपे हैं। चंद रोज कबल मौलाना फजल रहमान ने पंजाब में एक जलसे से खिताब करते हुए मज़कूरा तनाजुर में तकरीर करते हुए मुक़्तदरा से गिले शिकवे किए और इनके किरदार पर उंगली भी उठाई। तसलसल में इनकी जबान से शौदाए वतन के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज अदा हुए जो नामुनासिब थे। एक तालिबे इल्म की हैसियत से खुद मैंने भी इन्हें नामुनासिब करार दिया और अगर मौलाना फजल रहमान अल्फाज न कहते तो बेहतर होता, लेकिन जो रद्द अमल जाहिर किया गया और जिस तरीके से ज्यादा जाहिर किया गया वो निहायत अफसोसनाक था। ऐसे लोगों को मौलाना के खिलाफ मैदान में उतारा गया जिनकी माशरे में कोई वक़्त ही नहीं। बाज ने तो मौलाना को घटिया अलकाबात से पुकारा और इंतहाई नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की गई। सोशल मीडिया पर तो मखसूस अकाउंट से मुग़लज़ात की हद कर दी गई। ऐसा तासुर दिया गया जैसे मौलाना का कोई मुस्बत किरदार नहीं और खुदा न खास्ता वो मुल्क दुश्मन है। गद्दारी के फतवे बांटना तो एक फैशन बन गया है। चुनाचा मौलाना को भी इस तमगे से नवाजा गया। इसका नतीजा ये निकला कि जिन लोगों तक मौलाना की तकरीर नहीं पहुंची थी इन तक भी पहुंच गई। हर जहन में ये सवाल उठने लगा कि मौलाना ने क्या ऐसी बात की है कि इन्हें आड़े हाथों लिया जा रहा है और फिर इसे इस वक्त तक सुकून ना आता जब तक वो इस क्लिप या तकरीर को तलाश करके देख और सुन न लेता। इसके बरक्स अगर खामोशी के साथ मौलाना से राब्ता कर लिया जाता और इनकी तवज्जो दिलाई जाती कि इनके अल्फाज से शौदा खिलवाई की दिल आज़ारी हुई है तो मुझे यकीन है कि वो अपनी बात से रुजू कर लेते, लेकिन जो कुछ मौलाना के खिलाफ किया गया इसके बाद इस बात की गुंजाइश भी नहीं रही, क्योंकि जिद के जवाब में मौलाना भी जिद में आते हैं। सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की जो रीत चली निकली है इसको चलाने वालों को ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि गालम गलोच और किरदार कुशी से कोई आदमी या इस
जिसका फॉलोअर अपनी राय नहीं बदलता। राय दलाइल, शवाहिद और मुखलिसाना नसीहत से बदली जाती है। यूं किरदार कुशी की मुहिमात चलाने से इसको चलाने वालों की शायद तस्कीन हो जाती है, लेकिन मुखातिब की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मौलाना के जितने फॉलोअर्स कल थे इतने आज भी हैं। इनकी पोजीशन और हैसियत जो कल थी वही आज भी है।